का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम के लिए पाई चार्ट से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया और डीआई का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए हम ज़्यादा बात न करते हुए हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को लास्ट तक देखिएगा और एक कमेंट करिएगा कि आपको क्लास लगी कैसे, क्योंकि आपके एग्जाम में समय एकदम जान लीजिए नए के बराबर बचा हो। इसलिए हम आ जाते हैं अपने सीधे क्वेश्चन पे। तो पहले पढ़ते हैं दिशा निर्देश को। एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 2160 है। निम्न पाई चार्ट में उन छात्रों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न वाहनों को दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दिए। पहली बात तो यह जो हमारा गोला है या जो हमारा सर्किल यह दिया गया है डिग्री में। अगर डिग्री में अगर दिया गया है तो इनको यानी कि कार, पैदल, बस और रेल को अगर हम जोड़ेंगे तो 360 डिग्री ही आएगा। लेकिन अगर ये परसेंटेज में होता तो इनको जोड़ते तो आता 100%। अब हम आते अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा पहला है, कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। अब यही बोला है कि यानी कि कार से कुल कितने छात्र जाते हैं। अब एक बात, अब टोटल है 2160 छात्र। इसका मतलब यह है पैदल, कार, रेल और बस से 2160 छात्र टोटल जाते हैं कुल, मतलब मिला करके। लेकिन क्वेश्चन में यह बोला है कि कार द्वारा, अब कार यहाँ पे है भैया 70 डिग्री, तो गुणे 170 कर लेते हैं, 70 कर लेते हैं। अब बटे करेंगे 360, क्योंकि ये डिग्री में दिया गया अर्थात 360 कर लेते हैं। अब हम कर लेते हैं इसको साल, अर्थात 0 से 0 कट जाएगा। 36 से करने 36, 36 छक्का 216, उसके बाद लगा देंगे एक भेली। अब 7 छक्के 42, उसके बाद हम एक भेली लगा देते हैं। अर्थात कहने का मतलब यही है कि जो कार द्वारा जो विद्यालय जो छात्र आते हैं टोटल 420 हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों और बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों का अनुपात कितना है। पहली बात तो यह है, अब बोला है कार द्वारा, तो कार द्वारा 70 डिग्री विद्यार्थी आते हैं कार से। अब कार बोला है और बस बोला है, अब इनका अगर अनुपात पूछा है तो अनुपात या रेशियो का साइन हम लगा देते हैं। और बस, अब बस द्वारा अगर बोला है तो भैया 90 डिग्री। अब एक बात, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, अर्थात कार और बस द्वारा 7:9 के अनुपात में छात्र आते हैं। लेकिन अब इस ऑप्शन में कहीं है ये नहीं है। अब इसका भी एक तरीका है, जैसे अगर सपोज दैट अगर हम 7 का अगर 2 गुना करते हैं 14 आ जाएगा, और 9 का अगर 2 गुना करते हैं 18 आ जाएगा। अब इस ऑप्शन में कहीं ये नहीं है, तो 7 का अगर हम 3 गुना करेंगे आ जाएगा 21। उसी प्रकार से 9 का जब हम 3 गुना करेंगे आ जाएगा 27, यानी कि 21:27 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आप यही जान लीजिए पढ़ा वही जाएगा जो आपके एग्जाम में आता है या जिस लेवल का क्वेश्चन आता है। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पैदल चलकर और बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। अब यही बोला है कि जो विद्यार्थी विद्यालय में पैदल और जो बस द्वारा आते हैं उनकी संख्या पूछा है। तो टोटल है 2160 छात्र। अब हम निकाल लेते हैं कि पैदल और बस द्वारा, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पैदल भैया दिया 80 डिग्री और बस द्वारा दिया है 90 डिग्री। अब दोनों का पूछा है तो दोनों को हम जोड़ लेते हैं, अर्थात 9 में 8 जोड़ेंगे 70, उसके बाद लगा देंगे 0, अर्थात 2160 गुणे 170 डिग्री बटे रहेगा यहाँ पे 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये डिग्री में दिया गया, लेकिन अगर परसेंटेज में अगर यही दिया होता तो 100 से हम भाग कर देते यहाँ पे 360 की जगह पे। अब हम सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 36 से करने 36, 36 छक्का 216। अब 6 सुनाए 0, 6 7 42 के 2 हाथ में लगा 4, 6 करने 6 4 10, यानी कि पैदल और बस द्वारा कुल 1020 विद्यार्थी विद्यालय आते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन छात्रों की संख्या कितनी है
जो रेलगाड़ी द्वारा विद्यालय नहीं आते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें यह बोला है कि रेलगाड़ी द्वारा विद्यालय नहीं आते हैं। अगर रेलगाड़ी द्वारा विद्यालय न आने वाले छात्रों की संख्या को अगर नहीं लेना है तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि वो छात्र कार, पैदल और बस से आते होंगे, अब उन्हीं की संख्या को लेना है। अब ये डिग्री में है, यानी कि टोटल 360 डिग्री में से जो रेल द्वारा जो विद्यार्थी अर्थात 120 डिग्री को हम घटा लेते हैं। अब 360 में से जब 120 डिग्री को माइनस करेंगे तो 0 में 0 जाए, 0 6 में 2 जाए, 4 3 में से 1 जाए 2, यानी कि ये जो 240 डिग्री निकल करके आया है इसमें कार द्वारा, पैदल द्वारा और बस द्वारा विद्यार्थी शामिल है। अब यही बोला था रेल द्वारा नहीं, तो भैया 120 डिग्री को हम माइनस कर चुके हैं टोटल में से। अब एक बात, अब टोटल है 2160 छात्र। अब 2160 छात्र का यानी गुणे 240 बटे करेंगे 360। अब 0 से 0 कट जाएगा, 36 सेकंड में 36 छक्का 216, उसके बाद लगा देंगे 1 0। अब 60 में हम 24 से गुणा कर लेते हैं, अर्थात 6 चौके 24 के 4 हाथ में लगा दो, 6 दूनी 12 2 14, उसके बाद लगा देंगे 1 भेल, यानी कि ये जो 1440 छात्र जो निकल करके आए हैं ये इसमें कार द्वारा, पैदल द्वारा और बस द्वारा विद्यार्थी इसमें शामिल है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। तो हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या पैदल चलकर विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या से कितना अधिक है। अब एक बात, बस द्वारा यानी कि 90 डिग्री और बोला है पैदल, अब इसमें पैदल का दिया है 80 डिग्री। अब यही बोला था कि जो विद्यार्थी जो विद्यालय आते हैं बस द्वारा और जो पैदल आते हैं, यही बोला कि बस द्वारा जो विद्यार्थी आते हैं वो पैदल चलकर विद्यार्थी से कितना अधिक है। तो 90 में से अगर हम 80 घटाएंगे आ जाएगा 10, यानी कि 10 अधिक है। अब एक बात, जिससे तुलना करा था उसको लिखते हैं डिनोमिनेटर या हर में। जैसे कि यही बोला है कि आने वाले छात्रों की संख्या पैदल चलकर, यानी कि बस की तुलना करा रहा पैदल चलकर विद्यार्थी से, अर्थात 10 बटे 80। अब एक बात, अब ये चारों ऑप्शन परसेंटेज में दिया गया, तो परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो 100 से हम गुणा करा देते हैं। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व, 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, अब 5 पच्चे 25 बटे 2। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 12.5%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है बी में। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बस आपसे ही एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी कमेंट करिएगा क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।